चलिए दोस्तों, आज हम लोग समान जानकारी भारत की पढ़ेंगे। ज्योग्राफी पार्ट है। इसके पहले हमने 2 वीडियो दे दिया था, ये तीसरा वीडियो है। इसको देखने से पहले आप लोग भूल जाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लाइक करिएगा। देखिए, लाइक करने से क्या होता है कि हम लोग को वीडियो बनाने में थोड़ा सा एनर्जी प्राप्त होता है, इसलिए जो जैसा लगे वैसा दीजिएगा। लाइक तो लाइक, डिसलाइक तो डिसलाइक। हम लोग मानचित्र देख लिए थे। हम लोग परिचय, तटीय राज्य, बंदरगाह, सीमावर्ती देश। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। 2 क्लास में हम लोग 2 टॉपिक करके 4 पॉइंट पढ़े थे। आपको हम बताए थे कि इसको पढ़ने के लिए एक मानचित्र को होना जरूरी है। सब लोग अपने अपने रूम में एक भारत का पॉलिटिकल मानचित्र लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी की मदद से हम पढ़ने वाले हैं। ये लिखा हुआ मैप है और ये जो मैप आपका है, ये है सादा मैप। इसी पर टोटल राज्य को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमने सेकंड वीडियो में इसी के बारे में पढ़ाया था। भारत का कौन पड़ोसी देश करने हैं, किस तरह से। चलिए हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूरस्थ बिंदु। जैसे देखा जाए इसमें, चलिए इसी नक्शा पे हम लोग आज देखने वाले हैं। पहले से हम क्वालिटी में सब में जो प्रॉब्लम था उसमें हमने सुधार किया है। देखा जाए तो एक बिंदु हम यहां लेते हैं जो कि लद्दाख में है। यह भारत का सबसे ऊपरी बिंदु है। ऊपरी का मतलब इसको हम उत्तर में भी कह सकते हैं। नक्शा में हम जब भी देखते हैं तो ऊपर का पॉइंट उत्तर होता है, नीचे का पॉइंट दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूरब होता है। उत्तर जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, उधर का पॉइंट का नाम है इंदिरा कौल। और एक पॉइंट यहां पे है, ए पॉइंट सबसे पश्चिम में है, ए सबसे दक्षिण में है और ए सबसे पूरब में पॉइंट है, और एक पॉइंट आपका यहां पे है। ये सब भारत का दूरस्थ बिंदु है। ए उत्तर का दूरस्थ, ए दक्षिण का दूरस्थ, ए पश्चिम का दूरस्थ, ए पूरब का। इसका हम जो भी बता रहे हैं, ये सब डाटा है 31 अक्टूबर 2019 के अनुसार। भारत सरकार ने एक नक्शा पेश किया था, उसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं। यहां पे जो बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और यहां पे जो बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती। गुहार मोती। पहले ई जो था, पहले यहां पे सर्किट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, अब डाटा में आ गया गुहार मोती। और सबसे पूरब में जो पॉइंट है उसका नाम है किबिथु। पहले यहां पर वालांगू नाम था, अब किबिथु है नए डाटा के अनुसार। और यहां पे जो पॉइंट है इंदिरा कौल, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। चलिए, यह भारत का सबसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम बिंदु हो गया। इसमें 2 पॉइंट देखना है मुख्य रूप से, इसी मामला फंसता है, कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट में। इसमें 2 सवाल बनता है।
अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि की मुख्य भूमि मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु, ये भारत का मुख्य भूमि है। इसकी दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, सेकंड पॉइंट, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इस तरह से आपको देखना है, यानी सबसे उत्तर बिंदु इंदिरा कौल, सबसे पश्चिम में गुहार मोटी, सबसे पूर्व में किबिथु। ऐसे किबिथु किस राज्य में है? तो ये पता है कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन राज्य में है? तो ये पता है आपका कि लद्दाख है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में। मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में। और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ए है। देखिए ए अंडमान में कि निकोबार में, तो आप क्लियर कर सकते हैं। ए पार्ट है जो अंडमान का पार्ट है, और ए जो पार्ट है ए है निकोबार का पार्ट। तो अंडमान में कि निकोबार, निकोबार में यहां पर एक द्वीप है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार। इंदिरा पॉइंट वर्तमान में डूबा हुआ है। ए सुनामी आने के साथ, इसमें आज से कुछ साल पहले सुनामी आया था, उसमें ए पॉइंट डूब चुका है। आज इस पर 5-6 फीट पानी है। अगर आप इतना देख लिए तो अब देखिए, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये सब का जो भी है, सब का हम अपने टेलीग्राम में पूरा थ्योरी भेज दिए हैं, वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो मेरा टेलीग्राम का नाम है शंभू कुमार ऑफिशियल। शंभू कुमार ऑफिशियल, इस टेलीग्राम से आप जुड़कर असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। उस पर ए लोगो लगा हुआ है, यहां पर आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, सब डाटा मिल जाएगा। अब देखा जाए कि जो उत्तर बिंदु और यहां से यहां भारत की लंबाई कितनी है, यानी भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, या भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच में कितने लंबाई का अंतर है। तो इसका लंबाई है 3214 किलोमीटर। अब देखा जाए, ये जो डाटा है आपका, ये है पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। इसको आप फिगर पे देख सकते हैं, कौन कहां पे है, किस तरीका से है। देखिए, जो हम पढ़ाए उसका फिगर आपका ए है। ए डाटा आप में हम टेलीग्राम में दे चुके हैं, आप यहां से भी सीख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ाया। देखिए, ए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। देखिए सियाचिन यहां लद्दाख में, पश्चिमी बिंदु गुहार मोटी, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी सबसे ये है मुख्य भूमि की दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिण में क्या है इंदिरा पॉइंट। देखिए दक्षिणी इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। तो ये डाटा हम कंप्लीट मानते हैं। अब हम लोग आते हैं आगे की ओर, अक्षांश और देशांतर की ओर। देखिए, अब हम लोग का टॉपिक है भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार। हम जितना बता रहे हैं सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब सीढ़ी की तरह क्रम से जुड़ा हुआ है। कहता है कि अक्षांश, देखिए हम इधर फिगर पा रहे हैं, आप लोग इधर से भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पृथ्वी है, लगभग गोल है। अब देखा जाए यहां पे
ये है भूमध्य रेखा। कौन रेखा? भूमध्य रेखा। देख सकते, देखिए भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे है, और ये है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर है, और ये है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त जो कि 66.5 डिग्री उत्तर है, और यहां पे है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। ये है मकर रेखा, मकर रेखा जो 23.5 डिग्री एस है। ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वृत्त जो कि 66.5 डिग्री एस है, और यहां पर जो डाटा है उसका नाम है, इसको बोलते हैं साउथ पोल। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है साउथ पोल। अक्षांश, कुल अक्षांश देखा जाए, ये डाटा अब देख लिए, इसके यहां पर देखते हैं। जैसे मान लिया कि वृत्त है, तो ये ए भूमध्य रेखा है, तो अगर इसको हम काटेंगे तो ए बनेगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी गोलार्ध। इसको हम गोला को, पहले गोला को आधा करते हैं, तो पहले हम गोला को जब आधा करेंगे, एक मिनट देखिए ध्यान से, थोड़ा सा फिर से पढ़ देते हैं। ये पृथ्वी है, अगर हम गोला को आधा करेंगे, इस तरह से होगा। जब हम गोला को आधा करेंगे तो ए बनेगा उत्तरी गोलार्ध, और ए बनेगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। और भारत की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है, क्योंकि भारत की बीचों बीच से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। तो आप बता सकते हैं ए जो है, ए है भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी पृथ्वी को 2 भागों में यानी मध्य में है, यानी भूमध्य, भूमि के मध्य में। और ये सब के सबसे बड़ा जो अक्षांश, अक्षांश किसे कहते हैं? अब सिंपल भाषा देखे तो पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर जो भी है, ये सब के सब काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइन है। ये सब पृथ्वी से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई है। अक्षांश जल और अक्षांश और देशांतर जल और स्थल दोनों में खींचा गया है। और यहां पे यह है कर्क रेखा। ऐसे ऐसे देखा जाए तो अक्षांशों की जो कुल संख्या है, देखिए अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो है 181। तो 90 को ऊपर और 90 को नीचे, और एगो है जो प्रधान अक्षांश है। जैसे ई देखा जाए प्रधान अक्षांश, ऐसे ऐसे इधर 90 को खींचा हुआ है, तो हम 90 को नहीं ती सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इधर भी 90 को, इधर भी 90 को, और ये है प्रधान अक्षांश। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है प्रधान अक्षांश, ये सब के सब उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध कहिए या उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी गोलार्ध में जो काल्पनिक रेखा है वो सब के सब क्या है? उत्तरी अक्षांश है। आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध। ये हुआ अक्षांश के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं देशांतर के बारे में। ये पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश? 181 को। अब देखते हैं देशांतर। देशांतर भी पृथ्वी का भाग है, माने देशांतर भी पृथ्वी पर खींचा गया, भाग नहीं है, पृथ्वी पर खींचा गया है। ए है नॉर्थ पोल और ए है साउथ पोल। यहां से आते हैं,
ई जो है इसको बोलते हैं याम्योत्तर। क्या बोलते हैं? याम्योत्तर। आप देख सकते हैं ए जो भाग है याम्योत्तर। याम्योत्तर में ए 0 डिग्री है, इसलिए प्रधान याम्योत्तर है। ई क्या करता है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इस तरह से बांटता है, पूर्वी देशांतर, और एक बांटता है आपका पश्चिमी देशांतर। एक बांटता है पूर्वी देशांतर को, एक होता है पश्चिमी देशांतर। आप समझ सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में है, वन किस देशांतर में है। तो भारत की स्थिति पूर्वी देशांतर में है। और अगर ई है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, तो ए हो गया उत्तर, ए हो गया पूर्व, ए हो गया दक्षिण और ए पश्चिम। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत की स्थिति कहां पे है? तो भारत की स्थिति पृथ्वी पर उत्तर पूर्व उत्तरी गोलार्ध। आप डायरेक्शन यहां से देख सकते हैं, उत्तर पूर्व उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, तो इस तरह से देशांतर जो होता है ध्रुव से ध्रुव को मिलाता है, और अक्षांश जो ए इस तरह से, ये हो गया देशांतर। अब देखिए आप यहां से 2 चीज देख सकते हैं। सवाल कि जब ए है प्रधान अक्षांश, जब हम यहां से ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो अक्षांशों की लंबाई कम रही है। जब आप ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं, तो अक्षांशों की लंबाई कम होती है। अक्षांश समानांतर होते हैं। एक 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पृथ्वी पर सभी जगह समान होती है, अर्थात 111 किलोमीटर होती है। आप देशांतर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दूरी, यहाँ पे लंबाई इतना है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ, यानी 2 देशांतर के बीच की सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, वह है 111.3 किलोमीटर। और 2 देशांतर के बीच की दूरी को जगह को हम कोरे कहते हैं। अभी इंडिया ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर से इतना ही समझे। बाकी हम वर्ल्ड में एक टॉपिक लेकर आएंगे, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा, मानक समय, ये सब हम लेकर आएंगे वर्ल्ड में। अब देखिए, इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम भारत के अक्षांशीय और देशांतर विस्तार पढ़ सकते हैं नक्शा के आधार पर। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, ए हमारा पृथ्वी है गोल, और यहां पर ही जो रेखा है उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य, जैसे ए हमारा पृथ्वी है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि भारत की स्थिति किस तरह से, पूर्ण रूप से इसको आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो रेखा है इसका नाम है भूमध्य रेखा। आप देख रहे कि ये भूमध्य रेखा। ये है आपका याम्योत्तर, और ये है नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। और भारत यहां पे स्थित है। लगभग देखिए, भारत का नक्शा है, और ये भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, इसका नाम है कर्क रेखा। चलिए,
तो यहां पे हम बताए थे, अभी आप पढ़े, यहां पे जो बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी, यहां पे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, गुहार मोती, और यहां है किबिथु। तो ई तो 0 डिग्री है, और ए था अंडमान और नीचे था निकोबार यहां पे। तो यहां से जो अच्छा करेगा, जैसे 0 डिग्री, ए है 23.5 डिग्री, और यहां आता है 90 डिग्री। तो जैसे जैसे 0, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 50, 60, 80, 90 यहां जाएगा, उसी तरह से यहां से 8 डिग्री, यानी भारत यहां से भी स्पर्श कर सकता है, स्पर्श करता है। तो यहां से इसकी लंबाई कितनी है, माने कि यहां से कितना स्पर्श करता है, 8 डिग्री 4 मिनट। उसी तरह से 8 के बाद 10, 20, 23, यहां से जो स्पर्श करता है वह है 23 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी भारत का विस्तार हम लिख सकते हैं कि भारत का जो भी विस्तार है, विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये पहला पॉइंट हुआ। लेकिन इंदिरा पॉइंट इससे नीचे है, एक से पहले स्पर्श करेगा, 0 है तो यहाँ पे 4, 5, यहाँ पे 6 आएगा, तब 8 आएगा, तो यहां से 6 डिग्री 4 मिनट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, यानी संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, अब देख सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इस तरह से भारत का अक्षांशीय विस्तार हम कह सकते हैं। यानी आप नक्शा पर भी आ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पे इस तरह से देखिए, उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो भी है मेरे पास सब के सब नक्शा ही, नक्शा आप समझ में आ गया तो आप इंडियन ज्योग्राफी समझ लेंगे। देखिए यहां पे कन्याकुमारी, यहां से स्पर्श करा 8 डिग्री 4 मिनट, यहां से स्पर्श करा 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट। फिर देखिए यहां से स्पर्श करा यहां से 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत की स्थिति यहां भी आप देख सकते हैं, हम लगभग बनाए हुए हैं उत्तर पूर्व में, यहां भी इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। एकदम नक्शा को एकदम ध्यान से देखे चलना। इससे संबंधित हम सवाल भी देंगे, आपको टेलीग्राम में सवाल भी इसमें भेज दिया गया है, आप वहां से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, देख लिए, अब देशांतर विस्तार। जैसे देशांतर की संख्या कितनी था, ये आपको हम नहीं बताए हैं, ये देख लीजिए। ये है प्रधान, ये प्रधान देशांतर, 180 को इधर और 180 को पश्चिम, पूरब और पश्चिम, यानी कुल देशांतर की संख्या 360। ये प्रधान एरिया में उत्तर है, पूरब में 180 और पश्चिम में 180। इसकी संख्या 360 क्यों की गई, क्योंकि इसके बारे में हम बताएंगे। अभी जानिए 360 होता है। अब देखिए देशांतर, कोई तो होगा देशांतर, जैसे देशांतर बड़ी मानिए 180 को, तो कोई तो होगा जो इससे स्पर्श करेगा। देखिए मान लीजिए कि कोई देशांतर यहां से ऐसे स्पर्श कर रहा है और कोई देशांतर यहां से ऐसे भी स्पर्श करेगा, बीच में बहुत सारा आएगा। देखिए बीच में भी देशांतर जा सकता है और है ये है, लेकिन हमको बस इससे मतलब है, एकरा से और इससे। ए है जो गुहार मोती से स्पर्श करता है और ई जो है जो किबिथु से स्पर्श करता है। तो यहां से 0 के तो बाद होगा, 5 हो, 10 हो, 15 हो, लेकिन यहां पे याद करना है कि ई जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, और ई जो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ए भी पूरब।
ये नहीं कि इसको पश्चिम कर देंगे पूरा, नहीं, यहां पे मामला फंस जाता है। ये भले भारत का पश्चिम बिंदु है, लेकिन पृथ्वी पर देखा जाए तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह से हम देशांतर विस्तार भी लिख सकते हैं, देशांतर विस्तार। आप इसको नक्शा पे सही तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहां से 68 डिग्री 7 मिनट है और यहां से 97 डिग्री 25 मिनट, यानी इसको हम लिख सकते हैं देशांतर विस्तार, देशांतर विस्तार। आप देख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक स्थित है। इस तरह से हम कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना, भारत स्थित है। इसका दो उत्तर, भारत स्थित है, इसका दो उत्तर। पहला उत्तर देखिए, पहला उत्तर क्या है? पहला उत्तर उत्तर पूर्व उत्तरी गोलार्ध। दूसरा उत्तर इसमें अक्षांश और देशांतर कि भारत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये आपका भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार का टॉपिक क्या हुआ? क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं भारत का मानक समय। मानक समय क्या होता है? अगला टॉपिक है भारत के समान परिचय से भारत का मानक समय। आप देख चुके हैं, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे। यहां पे अभी पढ़े उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, पश्चिमी बिंदु गुहार मोटी, पूर्वी बिंदु किवीथू, यहां से 8 डिग्री 4 मिनट है ना, यहां से 70 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट और यहां से हम पढ़े 6 डिग्री 4 मिनट। जैसे ये भी जो सवाल है इसमें देशांतर होना चाहिए, देशांतर से संबंधित चीज आपको इसमें आनी चाहिए। देखिए ध्यान से, देखिए थोड़ा सा फिगर हम छोटा लेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। यह में उत्तर है और ये सब क्या है? देशांतर है। कोई तो देशांतर होगा जो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरता होगा। देखिए एक फॉर्मूला इसमें होता है, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। ये निकाला गया है समय से। देखिए क्या कैसे, जैसे एक देशांतर बराबर 4 मिनट तो इसमें 180 देशांतर है, तो 180 इसमें है, 180 इसमें है, यानी हम 180 देशांतर को हम जब समय में निकालेंगे तो ये होगा 12 घंटा और ये भी क्या होगा? 12 घंटा। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो 360 डिग्री और पृथ्वी भी लगभग 360 डिग्री है और पृथ्वी को एक जगह लगाने में लगभग 360 डिग्री लगता है और 360 में 4 से गुना करेंगे तो 1440 और भागा फिर 60 से भागा देंगे, माने मिनट को घंटा में बदलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका? 24 घंटा। इसको आप गुना भागा करके आप देख सकते हैं। तो यहां पे है 68 डिग्री 7 मिनट और यहां पे आप देखें 97 डिग्री 25 मिनट। तो एक सवाल आता है कि भारत में जब ग्लोब घूमता है, जैसे पृथ्वी पर जब ग्लोब घूमता है तो ग्लोब घूमेगा तो सबसे पहले भारत का सूर्य के प्रकाश के सामने ये भाग आएगा, यानी सबसे पहले सूर्योदय इस भाग में होगा और सबसे पीछे सूर्य कहां होगा? यहां पर ही पश्चिम में गुजरात का एक जगह का नाम है सौराष्ट्र। इसमें आता है कि जब भारत में पूर्वोत्तर में यानी अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह होता है तो यहाँ पे सुबह 7 बजे होगा, 2 घंटा बाद सुबह होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु में 2 घंटे का अंतर है।
अब हम देखते हैं कि ये 2 घंटा आता का कैसे है, आप निकाल सकते। देखिए जैसे बीच में तो बहुत सारा देशांतर है, तो हम निकाल सकते हैं कि भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच कितने देशांतर का अंतर है। तो हम निकालेंगे, तो अब देखेंगे पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच देशांतर का अंतर। यहां पे हम क्या करेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको 29 पॉइंट समथिंग आएगा। आप निकाल के देख लेंगे कितना आता है, 29 पॉइंट समथिंग। अर्थात हम मान लेंगे कि 30 देशांतर का अंतर है। तो भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितने देशांतर का अंतर हुआ, 30 देशांतर का। और अभी हम पढ़ाए कि एक देशांतर बराबर के मिनट, तो एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो 30 देशांतर बराबर के मिनट, 30 देशांतर होगा 30 गुना 4 यानी 120 मिनट। और 120 मिनट को हम जब घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घंटा। इससे हम निकालते हैं। अब देखिए, अब देख लिए इसको आप लोग थोड़ा बैक करके 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कि यहां पे और यहां में 2 घंटे का अंतर है, अर्थात 30 देशांतर का अंतर है। तो अगर हम भारत का मानक समय यानी IST निकालने का नियम क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं, लिखाता है, देखिए क्या लिखाता है, IST बराबर GMT प्लस 5.5 घंटा लिखाता है। इसका मतलब हम समझेंगे ये होता क्या है। जैसे ई जो है याम्योत्तर, ये लंदन से गुजरता है और इसी को बोलते हैं GMT यानी ग्रीनविच मीन्स टाइम। कहता है कि जो देश, जैसे मान लिया जाए कि ए देश है, ए है, बी है, सी है, इधर भी लेते हैं, क है, ख है, ग है। अब देखिए किसी भी देश को मानक समय निकालना हो तो वो GMT से निकलता है, या तो वह GMT से आगे होगा या तो GMT से पीछे होगा। अब बताइए भारत की जो स्थिति है वो यहां पे है। तो नियम कहता है कि जो देश GMT से पूरब में है उसका समय आगे होगा और जो देश GMT से पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। क्योंकि अब बताइए ए है, बी है, सी है, सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, सी पर, उसके बाद कहां होगा, बी पर। इसमें देखा जाए, इसमें सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा, इसमें देखा जाए तो ख पर, और सबसे पीछे कहां होगा, ग पे। यानी जो देश, जो बिंदु, जो क्षेत्र, जो देश जो जितना आगे पूरब में होगा उसका समय उतना ही होगा। देखिए जापान पूरब में है, इधर जापान को उगते हुए सूर्य का देश हम कहते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT ग्रीनविच मीन्स टाइम, यानी भारत का समय GMT से आगे होगा। लेकिन 5.5 घंटा है क्यों, 6 घंटा का है नहीं, 5 घंटा क्यों नहीं, 18 घंटा का है होगा। अब देखना है तो भारत, देखिए भारत कहां के, देखो यहां से 68 है और यहां पे 97 है। तो भारत सरकार कहा कि न ई होगा मान समय, नहीं होगा, जो ई लाइन एक बना दिया मानक रेखा। तो भारत का देखिए, भारत का मानक समय रेखा इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। अब 68 और 60 और 97 लगभग जोड़ देंगे, सिर्फ इसको जोड़ना है तो 8 8 15 915 1 16 165 और 2 से भागा दे देंगे
तो 82.5 आ जाएगा। यानी ये दोनों के बीच में एकदम बीच का पॉइंट है। तो भारत का मानक समय कितना डिग्री को माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। पहला सवाल यही, अब जो फिलहाल हाल ही में जो दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें एक सवाल आया था कि भारत का मानक समय कितना डिग्री को माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। और इसी से एक सवाल और आया था कि ये मानक समय किन किन राज्य से होकर नहीं गुजरता है। अब देखिए, ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। देखिए, आप देख सकते हैं ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। कौन राज्य? 5 राज्य। एक पे उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा ही है लेकिन आपको मानना पड़ेगा वहां से होकर गुजरता है। 3 पे छत्तीसगढ़, 4 पे उड़ीसा और 5 पे आंध्र प्रदेश। तो सवाल था कि निम्न में से किस राज्य से भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो अगर ये पांचों याद है, पांचों को छोड़कर बहुत सारा है राज्य जिससे नहीं गुजरता है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। चलिए, तो ई जो माना गया, ई जो बिंदु है, ई जो भारत का मानक समय किस जगह को माना गया है? तो उसका नाम है नैनी। नैनी है जो इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज के पास स्थित है। तो इससे कई सवाल, भारत का मानक समय कितना डिग्री देशांतर को? 82.5 डिग्री देशांतर को। भारत का मानक समय कितने राज्य से होकर गुजरता है? 5 राज्य से। भारत का मानक समय किस बिंदु को माना गया है? नैनी को। ये सब काल्पनिक रेखा है, आप नैनी जाएंगे तो मिलने वाला नहीं है, सब ये सब नक्शा पर शो किया गया है। अब देखिए, तो ये तो समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए, भारत का मानक समय ही 5.5 घंटा आगे किया है। यानी IST बराबर GMT प्लस 5.5 घंटा। GMT प्लस 5.5 घंटा ऐसा लिखा जाता है। आप जब मैच देखते हो ना तो यही लिखा मिलता है। देख क्या कहता है, कहता है 5.5 घंटा। देखिए, नक्शा से समझते हैं। यहां पे ये इंडिया है, ठीक है, और ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत का मानक समय है। ये तो समझ में आया कि IST GMT से आगे होगा, मतलब प्लस कितना आगे होगा ये हमको देशांतर बता देगा। देखिए, एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री देशांतर बराबर कितना होगा? 82.5 गुना 4 बराबर 330 मिनट। इसको जब हम भागा देंगे 60 से घंटा में बदलने के लिए, तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी यहां से ये आ गया। इसके आधार पर हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया भारत का मानक समय। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा कीजिएगा। चलिए, हमारे तरफ से आप लोगों को सबको धन्यवाद।